हे गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं फेरी और एलिमेंटल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन करने के लिए ये छोटा सा वीडियो। अब आप कुछ भी सोचें इससे आगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपने एंजल कनेक्शन ट्राई किया है और आपके लिए कहीं ना कहीं वो करना डिफ़िकल्ट है, आपको इजीली मैसेजेस नहीं मिलते हैं, आपको आराम से जो भी हेल्प आपने मांगी है उसके लिए आपको मदद नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ फेरीज़ ऐसे जीव है कि जिनकी मदद पाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। एंजल्स में और फेरीज़ में डिफरेंस है। वो क्या है वो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, शुरुआत से लेकर अंत तक, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि जिनके लिए एंजल्स से कनेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, उनके लिए फेरीज़ के साथ कनेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इट इज़ एज इफ़ एंजल्स के साथ कनेक्शन करने के लिए 90% है आपकी मेहनत, उसके कंपैरिजन में सिर्फ 10% मेहनत अगर आप करते हैं फेरीज़ के साथ कनेक्शन करने के लिए, तो आप आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। आप कहेंगे ये वीडियो मैंने पहले क्यों नहीं बनाया। ओके, एनीवेज़, तो अब आपको एक डिफरेंस जानना ज़रूरी है फेरीज़ में और एंजल्स में। बिकॉज़ फेरीज़ जो है वो नेचर एंजल्स है, या फिर उन्हें नेचर स्पिरिट्स भी कहते हैं, लेकिन एंजल्स जो है वो एंजल्स है जिन्हें हम डिवाइन एंजल्स कहते हैं वगैरह। फेरीज़ जो है वो कंडीशनल है, एंजल्स जो है वो अनकंडीशनल है। आपने पास्ट में बुरा काम भी किया है फिर भी एंजल्स आपकी मदद करेंगे, लेकिन फेरीज़ जो है आपकी आत्मा को पहले टेस्ट करेगी कि क्या आप भरोसा करने के लायक है कि नहीं, क्या आप अच्छे इंसान हैं कि नहीं दिल से। और अगर उनको लगेगा कि हाँ है, तभी वो मदद करेंगे। आप कहेंगे ये तो पंगा हो गया, लेकिन पहले जो भी आपने किया है, अभी आपकी नीयत क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो फेरीज़ कैसे मदद करेंगी? एंजल्स को तो मदद के लिए सिर्फ आपको पुकारना था, राइट? एंजल्स को प्रेयर करनी थी, या फिर मन से या मुंह से आपको पुकारना था। लेकिन फेरीज़ को आप कैसे पुकारेंगे? फेरीज़ के लिए स्पेसिफिकली अगर मदद मांगना है तो कुदरती वातावरण में जाकर आपको मदद मांगनी है। घर पे बैठे बैठे आप नहीं कर सकते फेरी कनेक्शन। आप अपने ऑफिस में बैठकर 4 दीवारों के बीच में बैठकर आप ये कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको नेचर में जाना है। आप बगीचे में जा सकते हैं, बीच पर जा सकते हैं, कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट, आपका घर का जो गार्डन है वहाँ पर भी जा सकते हैं। आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? फेरीज़ जो है उन्हें हम नेचर स्पिरिट्स कहते हैं। फेरीज़ जो है वो हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी कुदरत है, उसको संभालने के लिए बनाई गई है फेरीज़। तो इसीलिए कुदरत में जाकर ही कनेक्ट हो पाएंगे। और उसके अलावा फेरीज़ जो है वो ऐसे ही मदद नहीं करेंगी। अगर आप कुदरत के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, अगर आप एनवायरनमेंट के प्रति अच्छे हैं, अगर आप जानवरों के प्रति अच्छे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, नेचुरल एनवायरनमेंट और जानवर, ये दो ऐसी दुनिया है कि जहाँ पर उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं है, तो इसीलिए फेरीज़ को उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है। तो अगर आप इनके प्रति अच्छी भावना रखते हैं, ना ही जो पालतू जानवर है वो, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स है, जो स्ट्रीट एनिमल्स है, उनके प्रति भी आपको अच्छी भावना रखनी है, उनके प्रति भी आपको अच्छा रहना है, तब जाकर फेरीज़ आपकी मदद करेंगे, राइट? तो ये हो गया आपकी जो नीयत है, उसे वो साफ़ है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है? आपको कुदरत के प्रति और जानवरों के प्रति अच्छी भावना रखनी है। तीसरी बात, क्या ज़रूरी है उनके पास काम निकलवाने के लिए? तो फेरीज़ ऐसे ही आपका काम नहीं करेंगी। पहले तो आपको उनको कुछ देना पड़ेगा रिटर्न में। आप कहेंगे अरे भाई, एंजल्स को तो कुछ भी नहीं देना पड़ता था, फेरीज़ को तो बहुत ज़्यादा कुछ मस्का लगाना पड़ रहा है। तो फेरीज़ को आपको कुछ देना पड़ेगा, स्पेशली अगर उनको लगता है कि पहले आप अच्छे नहीं थे और अब आप मदद चाहिए, इसलिए कुदरत के प्रति अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनको आपको रिझाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप उनको रिटर्न में
एक टॉफ़ी दे सकते हैं। उनको कैंडीज़ बहुत अच्छी लगती है, स्वीट्स अच्छी लगती है, तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है या फिर ऐसी ऐसी परिस्थिति है, आपको मेरी मदद करनी है और उसके रिटर्न में मैं आपको ये कैंडी देता हूँ या देती हूँ। और उसको आपको गार्डन में रखना है, राइट, आपके घर में नहीं रखना है, कुदरती वातावरण में रखना है, बिकॉज़ नेचर में ही रहती है फेरीज, आपके घर में नहीं आएंगी। तो फिर कुदरती वातावरण में उसको रख छोड़िए और उनके ऊपर फिर यू कैन जस्ट डिपेंड ऑन देम दैट वे। उसके अलावा कैंडीज़ के अलावा चॉकलेट्स भी उनको अच्छी लगती है। अब हम चॉकलेट किसी भी चीज़ को बोलते हैं, जो हार्ड बॉइल्ड कैंडी होती है उसे भी हम चॉकलेट कहते हैं, लेकिन जो डेयरी मिल्क वगैरह जो होती है उसे यूजुअली चॉकलेट कहा जाता है। तो चॉकलेट्स भी उनको अच्छी लगती है। फिर क्रिस्टल्स, उनके लिए कुछ चमकीली चीज़ उनको अच्छी लगती है, तो आप उनके लिए कोई ऐसी चमकीली चीज़ छोड़ सकते हैं। और ज़्यादा मज़े की बात क्या है, जैसे ही आपने अपना प्रॉब्लम शेयर किया और फेरीज़ के लिए वो चमकीली चीज़ छोड़ी या फिर कैंडी छोड़ी, आप उनको बताएंगे मेरा काम कर दीजिए, उसके बदले में आप ये ले लीजिए। तो जिस दिन आपका काम कर लिया होगा उन्होंने, उस दिन वो चीज़ भी गायब हो जाएगी। येस, दैट्स समथिंग दैट रियली हैपन्स। और इसके अलावा अगर आपने पास्ट में, अगर आपने भूतकाल में ऐसा कुछ किया है, कुदरत को नुकसान पहुंचाया है या फिर जानवरों को नुकसान पहुंचाया है, अगर एक जानवर को भी नुकसान पहुंचाया है तो फेरीज़ ने वो चीज़ नोटिस की है। लेकिन अगर आपने बचपन में वो किया, नादानी में वो किया, अब आप नहीं करना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि आप नेचर के प्रति अच्छे रहें और फेरीज़ की मदद आप पाएँ अपनी लाइफ में, तो आप ज़रूर चाहेंगे कि फेरीज़ आपकी मदद करें। तो ऐसी शक्ल में पहले आपको अपने आप को फेरीज़ के सामने प्रूव करना पड़ेगा। आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि सच में आपकी नीयत साफ़ है, सच में आप मदद करना चाहते हैं कुदरत की, सच में आप कुदरत के प्रति अच्छे हैं। तो आपको पहले कुदरती कोई वातावरण है उसे आपको सफाई करना या फिर किसी न किसी तरह से किसी जानवर की मदद करना, आपको एज़ अ कंडीशन, मैं ये करता हूँ आप मेरे लिए ये कीजिए, मैं ये करती हूँ आप मेरे लिए ये कीजिए, आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। हो सकता है आपका कोई पब्लिक गार्डन है आपके घर के पास, जिसको हो सकता है आप जब साफ़ करते हैं तब जाकर फेरीज़ मानेंगी कि हाँ इनको मदद कर सकते हैं, तो लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। और इंडिया में तो जितनी स्वच्छता है उसके हिसाब से लगता है कि हर एक इंसान को कुछ न कुछ सफाई काम थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा। और तो ये है छोटा सा वीडियो फेरी एंड एलिमेंटल वर्ल्ड के साथ का कनेक्शन का। एंड आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।